बैक टू फिजिक्स घर। मैं आपका वही क्या पुराना साथी इंजीनियर देवी सर, भूले तो नहीं ही होंगे। तो आज का जो हम लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है वो है डिटरमाइन फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर और स्केलर। यानी इसे आप कह सकते हो कि हाउ टू डिटरमाइन द फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर और स्केलर। आप और हम कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे, पता लगा पाएंगे कि जो दिया गया फिजिकल क्वांटिटी है वो वेक्टर है या स्केलर है। मैंने पीछे आपको वेक्टर के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आज तो चलिए देखते हैं। सब लोग, अधिकतर बच्चे की अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट याद नहीं रख पाते हैं और पूछते हैं कि सर इसका कोई ट्रिक वगैरह होता है क्या जो आप मुझे बता पाओ और मैं इसको याद रख सकूं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं आपको याद रहता है, लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल की बात करो, जब आप इनसाइड द एग्जाम हॉल रहते हो तब जाकर के आप कंफ्यूज हो जाते हो। याद तो है लेकिन आप कंफ्यूज कर जाते हो। तो उसी कंफ्यूजन को आज मैं दूर करने के लिए आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं जो एग्जाम क्या है, एग्जाम के बाद भी और पूरे लाइफ आपको याद रहेगा। चलिए तो देख लेते हैं। पहले मैं इसको रिकॉल करवा देता हूं। स्केलर प्लस स्केलर क्या होता है? स्केलर होता है। स्केलर माइनस स्केलर क्या देता है? स्केलर देता है। स्केलर क्रॉस स्केलर क्या देता है? स्केलर देता है। स्केलर डिवाइड स्केलर क्या देता है? तो स्केलर ही मिलता है। वेक्टर प्लस वेक्टर क्या देता है? वेक्टर मिलता है। वेक्टर माइनस वेक्टर क्या देता है? वेक्टर देता है। वेक्टर क्रॉस वेक्टर क्या देता है? वेक्टर देता है। वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर देता है। अब आप कहोगे कि सर बाकी को तो आपने नहीं घेरा लगाया, इसको क्यों घेरा लगा दिया? भाई साहब सारे में रूल काम कर जाएगा। ये एक्सेप्शनल केस है, इसको जरा सा ध्यान में रख लीजिएगा कि वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर कैसे होता है। मैं आगे ये भी पढ़ाऊंगा, क्लियर है? जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ाऊंगा वहां पर इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तब तक थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर बाय स्केलर वेक्टर कैसे हो जाता है? वेक्टर क्रॉस स्केलर वेक्टर कैसे हो जाता है? वेक्टर माइनस स्केलर नोट डिफाइन क्यों हो जाता है? और वेक्टर प्लस स्केलर भी नोट डिफाइन क्यों हो जाता है? मैं सारे चीज की जानकारी आपको एक एक करके दूंगा कि कभी स्केलर क्यों हो जाता है, कभी वेक्टर क्यों हो जाता है, कभी नोट डिफाइन क्यों हो जाता है। ये सारे चीज की जानकारी हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले ट्रिक देख लें। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। वही अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये कौन सा है? वेक्टर है। यानी वेक्टर होने के लिए क्या क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ में डायरेक्शन भी चाहिए होता है। तो स्केलर अगर मैं कहीं भी कहता हूं, जैसे मैं यहां लिख देता हूं 6 मीटर, तो डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। इट्स हैव ओनली द मैग्नीट्यूड। 6 मीटर कहने का मतलब है कि ये मैग्नीट्यूड ही है, सिर्फ डायरेक्शन वगैरह को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अगर मैं यहां पर कर दूं 3 मीटर, ध्यान दीजिएगा, तो ये सिंपल एडिशन है। अगर आप बोल दो तो ये क्या है? सिंपल एडिशन। यानी ये जो रिजल्टिंग वैल्यू प्रोड्यूस करेगा वो 9 मीटर का होगा। एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, ठीक है? तो 6 और 3 कितना? 9 मीटर। भाई तो ये 9 भी क्या है ना, ये 9 भी मैग्नीट्यूड को बता रहा है। किसको बता रहा है? मैग्नीट्यूड को बता रहा है। व्हिच मींस कि स्केलर होने के लिए तो मैग्नीट्यूड ही तो चाहिए, यानी ये भी स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप यहां पर देखोगे 6 मीटर माइनस 3 मीटर कर दो, 3 मीटर हो जाएगा। यानी 6 माइनस 3, 3 बचा। क्लियर है? तो ये भी किसके रूप में? मैग्नीट्यूड के रूप में। यानी ये भी स्केलर ही प्रोडक्ट दे रहा है। 6 मीटर गुने 3 मीटर, यानी कि ये भी कितना दे रहा है आपको? 18 दे रहा है। कितना दे रहा है भाई साहब? 18 दे रहा है। यानी ये भी क्या है? मैग्नीट्यूड के रूप में है। अगर हम इसी तरह से बात कर ले, 6 मीटर 3 मीटर डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। कहने का मतलब है तो ये भी 2 किसके रूप में? मैग्नीट्यूड के रूप में ही। सिमिलर वे में ये तो बात समझ में आ गया कि मैग्नीट्यूड वगैरह है, इसीलिए ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। शॉर्ट में याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूं, तरीका और भी है लेकिन सबसे शॉर्ट में ये इसी तरह से आप याद। वेक्टर अगर आप देखोगे तो 6 मीटर ड्यू, कोई ना कोई डायरेक्शन यहां जोड़ना पड़ेगा। वेक्टर नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट।
मेन जो 4 डायरेक्शन, वैसे तो 10 दिशा होता है, लेकिन हम कितनी की बात कर रहे हैं, 4 की जो मेन डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्टर्न। जैसे 6 मीटर ड्यू नॉर्थ की अगर आप बात करो, ठीक है, तो 6 मीटर किसके तरफ जा रहा है, कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो नॉर्थ के तरफ। यहां पर जैसे यहां लिखोगे 6 मीटर ड्यू, तो आप कहोगे सर मैं यहां पर ईस्ट ले सकता हूं, जोड़ सकता हूं नॉर्थ, और नहीं नहीं, डायरेक्शन में कभी भी अपोजिट साइड में कभी भी एडिंग संभव ही नहीं है। जैसे आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, कहीं पर मैं ये x प्लस वाई को थोड़े ना आप एक्स वाई लिख सकते हो, ये गलत तरीका है ना भाई साहब। या 2xy है तो आप थोड़ा ना कह दीजिएगा कि ये 3xy है। मतलब शादी विवाह भी हमारे समाज में होता है ना, तो सेम कास्ट में होता है, जादव का जादव के साथ, भूमियार का भूमियार के साथ, राजपूत का राजपूत के साथ। तो यहाँ कैसे आप अलग अलग डायरेक्शन को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आपको यही शादी वाली बात याद रखना है कि भाई जब शादी नहीं हो सकती अलग अलग, अब लेके भाग जाओगे वो बात अलग है, ठीक है ना। तो वो मैं आगे भी बताऊंगा कि कैसे लव मैरिज करना चाहिए कि अरेंज मैरिज करना चाहिए, कब क्या खाओगे ये भी मैं बताऊंगा फिजिक्स में ही, ठीक है। लेकिन इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार करो। 3 मीटर ड्यू आपको क्या करना है ना, नॉर्थ है यहाँ तो सेम डायरेक्शन लेना है, नॉर्थ ही लेना है। अब रिजल्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 मीटर ड्यू नॉर्थ, ठीक है, 9 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो क्या है ना, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, क्लियर। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उसको क्या पढ़ते हैं अपन, वेक्टर पढ़ देते हैं। क्या पढ़ देते हैं, वेक्टर, इसीलिए वेक्टर बन गया। अब देखो तुरंत आप कर सकते हो, 6 मीटर ड्यू नॉर्थ, 3 मीटर ड्यू नॉर्थ, मतलब क्या, 3 मीटर ड्यू नॉर्थ भाई साहब। फिर आ गया नॉर्थ, याद रखिएगा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आपका साथ है, इसीलिए ये वेक्टर है। अगर यहां बात करो 6 मीटर ड्यू नॉर्थ और ये क्या 3 मीटर ड्यू नॉर्थ। एक बात मैं यहां भी आपको फिर से इंडिकेट कर रहा हूं कि फंसिएगा नहीं, ठीक है, लोभ लालच में नहीं जाइएगा। डायरेक्शन वगैरह का कभी भी स्क्वायर नहीं होता है, क्यूब नहीं होता है। अब मान लीजिए मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझा, एक व्यक्ति है, मैं 3 भाषा में बोल रहा हूं, लग रहा है ना नॉर्थ की तरफ जा रहा है, अच्छा अभी भी वो नॉर्थ में जा रहा है, नहीं इस बार तो मैं पक्का कर सकता हूं कि नॉर्थ में ही जा रहा है। मतलब क्या, भाषा अलग अलग है, कहने का तरीका अलग अलग है, लेकिन ही इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वह डायरेक्शन नॉर्थ है। इसीलिए आप ऐसे लिख सकते हो 27 मीटर ड्यू नॉर्थ, क्लियर है। लेकिन यहां नॉर्थ का स्क्वायर नहीं होगा, कभी भी डायरेक्शन का क्या होता है, स्क्वायर नहीं होता है। अब देखिए ये एक्सेप्शनल केस है, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इसके बारे में ये थोड़ा सा याद वगैरह रखिएगा, ठीक है। आपको मैं समझा दूंगा जब मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ाऊंगा, उस समय मैं बता दूंगा कि वेक्टर डॉट वेक्टर जो है वो स्केलर क्यों होता है। तब तक के लिए ध्यान वगैरह में रख लीजिए, इतना आप थोड़े ना भूल जाते हैं इतना जल्दी, याद रख लीजिएगा। अब देखिए ये है 6 मीटर ड्यू नॉर्थ और ये वाला कितना है भाई साहब, इसमें डायरेक्शन मत लगा देना, नहीं तो गलती से जाने का अपने ससुराल चले जाओगे पड़ोसी के ससुराल, याद रख लेना। इसीलिए डायरेक्शन नीचे मत लगाना, थोड़ा होशियारी से काम करना, जोश का होना बहुत जरूरी है, उससे ज्यादा होश में रहना जरूरी, रिजल्ट तभी होगा, याद रख लेना। अब देखो इसको तो आप कर सकते हो ना, तो ये कट हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 मीटर ड्यू नॉर्थ, याद रख लेना। यहां भी डायरेक्शन आ गया ना, इसीलिए ये वेक्टर कहलाया, क्लियर है। अब बात करो 6 मीटर ड्यू नॉर्थ और ये 3 मीटर, भाई साहब यहां भी डायरेक्शन वगैरह नहीं है, आप मल्टीप्लाई करोगे 18 मीटर ड्यू नॉर्थ हो जाएगा, क्लियर है, क्या हो जाएगा ड्यू नॉर्थ हो जाएगा, ड्यू नॉर्थ हो जाएगा, क्लियर है। तो इसके पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ गया, इसीलिए वेक्टर बन गया। अब वेक्टर माइनस स्केलर है, देखो 6 मीटर ड्यू नॉर्थ और 3 मीटर, फिर वही बात मैंने बताया ना कि जब अलग अलग कास्ट में शादी विवाह होगा ही नहीं तो रिश्ते कहां से टूटेंगे। अरे रिश्ते उन्हीं के साथ में टूटता है जिसके साथ पहले जुड़ता है, तो जब रिश्ता जुड़ा ही नहीं तो टूटेगा कहां से भाई साहब। रिश्ते वहीं पे टूटते हैं
जहां जुड़ा होता है। तो यहाँ तो कोई मिलाप है ही नहीं। जिस तरह आप यहाँ नहीं जोड़ पाए थे उसी तरह आप यहाँ भी घटा नहीं सकते। जब घटा नहीं सकते इसीलिए नॉट डिफाइंड हो जाता है। अगर यहाँ भी डायरेक्शन होता तो हो सकता था सेम कास्ट का हो जाता। अब देखो जब घटा नहीं ना 6 मीटर ड्यू नॉट 3 मीटर, भाई साहब जब वो घटा नहीं तो ये जुड़ा नहीं, ये जुड़ा भी तो नहीं, इसको आप जोड़ नहीं सकते। इसीलिए हम लोग क्या लिख देते हैं, नॉट डिफाइन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, नॉट डिफाइन लिख देते हैं। चलिए कुछ और भी एक देख लेते हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के आज आप लोग का डाउट जो भी है मैं क्लियर कर ही दूंगा। बहुत सारे बच्चे मैसेज भी कर रहे थे कि सर इस पर थोड़ा सा डाउट रहता है, याद करते हैं बार बार भूल जाते हैं, कृपया इसको बता दीजिए। तो लीजिए मैं बता ही दिया आपको अलग लेक्चर में। अब चलिए बात कर लेते हैं स्केलर अपॉन वेक्टर। ये भाई क्या देता है, ये भी अपने को देता है नॉट डिफाइंड ही देता है। क्या देता है, नॉट डिफाइंड। अब जरा सा देखो, अब आप कहोगे कि सर ये भी कैसे नॉट डिफाइंड हो गया। तो देखो भाई यहां पर अगर आप कुछ भी मान लो 10 ही मीटर मान लो, यहां मैं 2 मीटर ड्यू नॉर्थ मान लो, जैसे डायरेक्शन नीचे आ गया, ध्यान रखिएगा, जैसे डायरेक्शन नीचे आ गया ये कभी भी ना डिवाइड नहीं हो सकता, भागा नहीं हो सकता। इस चीज को आप ध्यान में रखना, क्लियर है। क्योंकि डायरेक्शन का डिवीजन जो है ना वो पॉसिबल ही नहीं है। क्या नहीं पॉसिबल है, डायरेक्शन का डिवीजन वगैरह पॉसिबल नहीं है। आपने सुना है कि नॉर्थ बाय साउथ क्या देता है, नॉर्थ बाय नॉर्थ क्या देता है, कभी ये संभव नहीं। मुझे लग रहा है कि मैं शायद एक चीज लिखना छोड़ दिया हूं, कि लिख दिया हूं तो कोई बात नहीं। जैसे वेक्टर डिवाइड अगर हम लोग बात करें वेक्टर की, ठीक है, तो वेक्टर डिवाइड अगर वेक्टर की बात करूं तो ये नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो वेक्टर डिवाइड वेक्टर क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप कहीं पर भी लिखोगे, इसको अगर लिख दो 10 मीटर ड्यू नॉर्थ, इसको लिख दो 2 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो भाई साहब ये नॉर्थ नीचे आ गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। जैसे मैंने ऊपर में भी लिखा था कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा है, स्केलर है। लेकिन अगर हम लोग वहीं पर बात करें डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है। अगर इसमें भी किसी को दिक्कत होगा तो ये भी बताइएगा कि ये स्केलर और वेक्टर क्यों है, ये भी मैं अलग से बता दूंगा। ठीक है, आप मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस हम लोग का कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और टाइम कौन सा क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर अपॉन स्केलर क्या देता है, स्केलर देता है। क्या देता है, स्केलर ही हमें देता है। क्लियर है, आप देख लेना, मिलान कर लेना। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और टाइम जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर बाय स्केलर क्या देता है, वेक्टर देता है। अब तो आपको कंफ्यूजन नहीं ही होगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इसको पढ़ने के बाद आपके पास कोई डाउट बचा ही नहीं होगा। अगला है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम आपका स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर बाय स्केलर क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। चलिए मैं एक और बता देता हूं, फोर्स। फोर्स बराबर होता है मास इनटू, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एक्सीलरेशन, यानी कि F बराबर m में। मास कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर। एक्सीलरेशन कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर। तो स्केलर क्रॉस वेक्टर क्या देता है, वेक्टर देता है। क्लियर है, अब तो क्लियर हो ही गया होगा। तो चलिए
आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोग ध्यान लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू।